सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग। आज जो मेरा टॉपिक है वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में बताई जाती है, जो कि अभी भी एक रहस्यमयी है। वो जानेंगे हम अभी आगे। सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो 23 जनवरी 1897 को जन्म लिए और 18 अगस्त 1945 के लास्ट 45 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद दूसरा जो है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा जो दिया गया नारा था जय हिंद, वह नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा उनका था, जो उस समय अत्यंत प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। उनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो वो बीए ऑनर्स किए हुए थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। बात की जाए उनके डिग्नेशन की, पद की, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सुप्रीम कमांडर, आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर भी थे। उसके बाद नंबर 5 उसके पास जो प्रसिद्धि के जो कारण थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और सबसे बड़े नेता के कारण उसे प्रसिद्धि मिली थी। उनके राजनीतिक पार्टी का नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, जो कि 1921 से 1940 के बीच तक रहा। उसके बाद इनका लाइफ पार्टनर जो है, जीवन साथी, वो एमिली सेंकल 1937 में विवाह हुआ, लेकिन जनता को जो है 1993 में पता चला। उनके बाद इनके बच्चे का जो नाम था वो अनीता बोस फाफा था, जो कि 29 नवंबर 1942 का जन्म हुआ था इनका। और इनके अगर संबंधी की बात की जाए सुभाष चंद्र बोस के संबंधी के, तो शरद चंद्र बोस जो थे उनके भाई थे, शिशिर कुमार बोस उनके भतीजा थे। और 10वां जो है बात, वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जर्मनी, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यह जो है एक महत्वपूर्ण मोड़ भी सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम का एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है, जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 फरवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन को आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती थी, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण हुआ है, अब ये राजपथ जो है वो कर्तव्य पथ
इसका नाम किया गया है। और यहाँ पर जो है नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। आज के लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।